से स्टार्ट करते हैं और हम लोग जल्दी देखेंगे क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा है। तो कल तक हमने जो है पार्ट 3 में यहाँ तक कह दिया था कि जो है उसको चेतन भगत को पता चल गया कि ये जनरल जो है उसकी एक गर्लफ्रेंड का है। तो चेतन भगत वो कहते हैं हर जर्नल्स मतलब उसकी पत्रिकाएं अ गर्लफ्रेंड यानी कि एक गर्लफ्रेंड एक प्रेमिका। अब हम लोग यहाँ से वो कहेंगे ये देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है हाफ गर्लफ्रेंड। तो अब वो जो जर्नल लाया है वो आदमी कह रहा है हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड तो बोला व्हाट क्या? तो चेतन भगत कह रहा है क्या? ही श्रग्ड। ही श्रग्ड तो श्रग्ड मतलब क्या होता है? जो कंधे को हम लोग जो है उचकाते हैं ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रग्ड। तो श्रग्ड का मतलब क्या होता है? श्रग्ड का मतलब होता है इसके अंदर कि इसमें हम लोग कह सकते हैं श्रग्ड का मतलब कि जब कोई मिस्टेक होता है ना, दे टॉक अबाउट जस्ट प्लेइंग देयर म्यूजिक श्रग्ड ऑफ मिस्टेक्स एंड गेव the impression that they believe that they could convince an audience that their composition was good। तो वो श्रग्ड ऐसे कंधे को ऐसे हिलाते हैं तो बोलते हैं ही श्रग्ड, मतलब जो लाया हुआ है उसने उसको श्रग्ड करके बोला, ऐसे अपना कंधा वो किया। लिसन, सुनो। हैव यू ईटन एनीथिंग ऑल डे? आई सेड। तो अब चेतन भगत ये कह रहे हैं कि हैव यू ईटन एनीथिंग ऑल डे, मतलब क्या तुमने पूरे दिन कुछ खाया? तो मैंने कहा, किसने? चेतन भगत ने। मैंने कहा कि क्या तुमने पूरे दिन कुछ खाया? हैव यू ईटन? ही शुक आइरिस हेड। अब यहाँ आइरिस क्यों लिखा हुआ है ये पता नहीं, लेकिन इसका मतलब है ही शुक आइरिस हेड। शुक मतलब क्या होता है? हिलाना। तो उसने आइरिस के हेड को हिलाया। तो अब आइरिस नहीं होगा, ये लेखक हो, ये जो लाया उसका वो होगा। आई लुक्ड अराउंड। आई लुक्ड अराउंड मतलब चारों तरफ देखा, मैंने चारों तरफ देखा। अ बाउल ऑफ फ्रूट एंड सम चॉकलेट्स सैट नेक्स्ट टू माई बेड। तो अ बाउल ऑफ फ्रूट मतलब कि एक कटोरा से भरा हुआ एक फ्रूट और चॉकलेट रखी थी नेक्स्ट टू माई बेड, मेरे बेड के बगल में। ही टुक अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट व्हेन आई ऑफर्ड इट। तो ही टुक अ पीस ऑफ मतलब उसने एक छोटा सा टुकड़ा डार्क चॉकलेट का लिया जब उसने आई ऑफर्ड इट, जब मैंने ऑफर किया। सो तो उसने बोला सो व्हाट डू यू वांट फॉर मी? आई सेड। तो उसने सो मतलब तो, व्हाट डू यू वांट फॉर मी, तो मैंने कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू मी फॉर फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा आई वॉन्ट टू रीड दिस जर्नल। अब वो जो लाया है जर्नल वो चेतन भगत से कह रहा है आई वॉन्ट यू टू रीड दीज जर्नल्स। तो जो जर्नल्स है तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप इन पत्रिकाओं को पढ़ें। वॉट एवर इज रीडेबल मतलब जो भी पढ़ने योग्य हो, डैश डैश बिकॉज आई कांट, मैं नहीं पढ़ सकता। तो अब वो चेतन भगत सोच रहा है कि ये क्या बात है कि मतलब मैं पढ़ सकता हूँ और ये नहीं पढ़ सकता है। तो आई लुक्ड एट हिम सरप्राइज्ड।
तो आश्चर्यचकित होकर के उसने उसकी तरफ देखा कि भाई ये क्या बात हुई कि जो है मैं पढ़ सकता हूँ और तुम नहीं पढ़ सकते। यू कांट रीड मतलब तुम नहीं पढ़ सकते। एज इन यू कांट रीड इन जनरल और यू कांट रीड दीज। तो अब वो ये बता रहा है कि मतलब कि इन जनरल तरीके से तुम पढ़ नहीं सकते हो या तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो वो कह रहा है कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, ये कह रहा है कि यू कांट रीड तुम पढ़ नहीं सकते हो। एज एज इन यू कांट रीड इन जनरल मतलब कि जैसा कि आप सामान्य रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। और या यू कांट रीड दिस या आप इन्हें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या पढ़ नहीं सकते। दीज इन वाई नॉट क्यों नहीं। आई सेड रीचिंग फॉर अ चॉकलेट माई सेल्फ। तो मैंने उससे कहा रीचिंग फॉर द चॉकलेट माई सेल्फ तो अपना जो है हाथ बढ़ाते हुए जो है चॉकलेट लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए मैंने खुद को वो कहा वाई नॉट क्यों नहीं। बिकॉज रियाज रिया रियाज डेड रिया इज डेड। तो अब यहाँ पे ये समझ में आया कि जो इसकी जर्नल्स है उसका नाम है रिया और रिया उसकी एक हाफ गर्लफ्रेंड है। और इस ये बोल रहा है कि बिकॉज रिया इज डेड मतलब रिया मर चुकी है, क्योंकि रिया मर चुकी है इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहता है इसे। माई हैंड फ्रोजन इन मिड एयर। तो फ्रोज माई हैंड फ्रोज इन मिड एयर। तो जैसे ही वो हाथ चॉकलेट उठाने के लिए लिया तो वहीं उसका हाथ रुक गया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा हाथ हवा में ही जम गया। यू कैन नॉट पिक अप चॉकलेट व्हेन समवन हैज जस्ट मेंशन अ डेथ। तो अब ये कह रहा है कि आप चॉकलेट नहीं ले सकते हैं जब कोई डेथ के लिए जो है उसमें कुछ कहे डेथ के बारे में, तो आप चॉकलेट नहीं ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप चॉकलेट नहीं उठा सकते, किसी ने अभी अभी एक मृत्यु का उल्लेख किया है जस्ट मेंशन अ डेथ, तो आप चॉकलेट नहीं उठा सकते हैं। यू कैन नॉट पिक अप चॉकलेट व्हेन समवन हैज जस्ट मेंशन अ डेथ। डिड यू जस्ट से द गर्ल who wrote this journal is dead? Did you just say? मतलब ये कह रहा है कि क्या आपने अभी कहा कि जिस लड़की की ये पत्रिकाएं हैं वह मर चुकी है। डिड यू से तो वो ये जानना चाहता है कि यही तो ये कह रहा है ना कि डिड यू जस्ट से क्या अभी आपने कहा द गर्ल हु रोड दिस जर्नल इज डेड, जिस लड़की ने ये लिखा वो मर चुकी है। ही नॉडेड उसने जो है अपना सर, नॉडेड का मतलब होता है नॉड मतलब हामी भरना, सर हिलाना। तो ही नॉडेड उसने अपनी सहमति में सिर हिलाया। तो नॉडेड मतलब वो सिर हिलाया। उसके बाद ये कहते हैं आई टुक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड वॉन्डर्ड व्हाट टू से नेक्स्ट। तो आई टुक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स तो मैंने एक गहरी सांस ली। एंड वॉन्डर्ड और आश्चर्य से सोचा कि आगे क्या, व्हाट टू से नेक्स्ट उससे आगे क्या कहूँ। व्हाट आर दे इन सच टेरिबल शेप व्हाट आर दे इन सच टेरिबल शेप मतलब वे इतनी भयानक स्थिति में क्यों है। आई सेड आफ्टर अ पॉज मतलब थोड़ा रुक करके मैंने ये कहा। दे आर ओल्ड वे पुराने हैं। हर एक्स लैंडलॉर्ड फाउंड देम आफ्टर
ईयर्स। तो जहाँ वो रह रही होगी तो उसका जो लैंडलॉर्ड जिस मकान में रह रही होगी तो काफ़ी देर के बाद जो है वो जो डायरी है वो पाया होगा। तो वही लिख रहा है, उसके पूर्व मकान मालिक ने उन्हें वर्षों बाद पाया। ही हर एक्स लैंडलॉर्ड फाउंड देम आफ्टर ईयर्स। सॉरी, क्षमा करें। मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? श्रीमान, आपका क्या नाम है? कैन आई ऑर्डर सम फूड फर्स्ट? मतलब ये कह रहे हैं कि जो है क्षमा करें श्रीमान, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? क्या मैं पहले कुछ खाना ऑर्डर कर सकता हूँ? कैन आई ऑर्डर सम फूड फर्स्ट? Picked up the phone in the room and ordered 2 club sandwich from the limited midnight menu. तो कमरे में फ़ोन उठाया और लिमिटेड मिडनाइट मेनू, जो रात में जो है होटल में जो लिमिटेड मेनू रहता होगा कि यही दिया जा सकता है, तो उसमें से 2 क्लब सैंडविच का ऑर्डर दिया। अब क्लब सैंडविच कुछ छोटा सा आइटम होगा सैंडविच। तो इसने कहा कि आई पिक्ड अप द फोन इन द रूम, तो रूम में से उसने फ़ोन उठाया एंड ऑर्डर 2 क्लब सैंडविच, और 2 क्लब सैंडविच का ऑर्डर दिया फ्रॉम द लिमिटेड मिडनाइट मेनू। तो जो आधी रात में जो मिडनाइट मेनू होगा उसी में से इसने ऑर्डर दिया। आई एम माधव। अब वो व्यक्ति देखो, इतना चलने के बाद अब वो बंदा बता रहा है अपना नाम। तो अभी तक के उस कन्वर्सेशन में पता नहीं चल रहा था कि कौन वो आदमी है, क्या नाम है, किसके बारे में कह रहा था। तो अब वो पता चला कि वो कह रहा है कि आई एम माधव। जो व्यक्ति कन्वर्सेशन कर रहा था इससे चेतन भगत से, अब वो बता रहा आई एम माधव, मेरा नाम माधव है, मैं माधव हूँ, माधव झा। अब अपना नाम बता रहा है, माधव झा। आई लिव्ड इन डुमराव। आई लिव्ड इन डुमराव। अब वो डुमराव में रहता है। वो बता रहा है कि जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम माधव है और वो डुमराव में रहता है 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो अब जहाँ पे उसको वो पटना के एक होटल में जो है उसको रोका था, तो पटना से वो बता रहा है 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो मतलब डुमराव एक बिहार में एक जगह है और पटना से जो है वो कितनी किलोमीटर दूर है? 80 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, वो बता रहा है। व्हाट डू यू डू? तो अब वो कहता है कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अब चेतन भगत पूछ रहा है माधव से, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? आई रन अ स्कूल देयर। अब कह रहा है वहाँ मैं एक स्कूल चलाता हूँ। ओह, दैट इज अ डैश डैश। तो वो कहे ओह यह। आई पास्ड, मतलब वो रुका। सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड, मतलब सही शब्द खोजने के लिए वो वहाँ रुका। और फिर बोला डैश डैश नोबल, मतलब महान। नॉट रियली, तो वो कह रहा है कि जरूरी नहीं। इट इज़ माई मदर्स स्कूल। अब वो माधव झा बता रहा है कि ये मेरी माँ का स्कूल है। आई वॉज गोइंग टू से दैट्स अनयूजुअल। तो क्या कह रहा है? तो मैं यह कहने जा रहा था कि यह असामान्य है। आई वॉज गोइंग टू से दैट इज अनयूजुअल। यू स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? नॉट टिपिकली ऑफ समवन हु रन्स who runs a school in the back of beyond। तो अब यहाँ से हम लोग बाद में देखते हैं, अभी यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अब इसमें उसको माधव झा उसका नाम आया और उसने बता रहा है कि किसकी स्टोरी है। अब उसकी बात हुई तो वो कह रहा है कि वो एक स्कूल चलाता है और वो किसका स्कूल है? उसकी माँ का स्कूल है। तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं
तो चलिए फिर